बिल्कुल पीडीएफ को जो लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, बस वो भी यही कहेंगे कि जिस प्रकार से नेहरू जी ने, फूल वाले चाचा जी ने दुर्व्यवहार को किया है, वो तो विश्वासघात हैं। नेहरू जी ने पीठ पीछे वार को करने का काम किया है, ना बनने पर विश्वास को दिलवाया, जब बन गए तो फिर विश्वास को विश्वासघाती छल कर लिया। अच्छा ये बताओ, इस प्रकार का दुर्व्यवहार कौन कर सकता है? जो बुरे लोग हैं, अत्याचार लोग हैं, कसाई लोग हैं, वही इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर सकता है। ना बनने पर विश्वास को दिलवाना, बन जाने के बाद हमने कुछ तो बोला ही नहीं ऐसा। उस समय उस वक्त का था, अब ये वक्त आ गया। पहले मैं वहाँ पर था, अब मैं यहाँ पर आ गया। हो गए पहले की बानी। आपको पता है, जब फूल वाले चाचा जी, नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बने हुए थे, तो उस वक्त जगह जगह पे जा जाकर ये भाषण को करता था कि हम जब प्रधानमंत्री को बनेंगे तो सबसे पहले मैं एक काम को करूँगा, पूरे भारत में गौ की हत्या बंद करवा देंगे। भारत में गौ की हत्या होने के लिए नहीं देंगे। नेहरू जी ने, फूल वाले चाचा जी ने ये भी कहा कि हम जब कहीं पे जाते हैं तो जब मैं रास्ते में गौ को काटते हुए देखते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। गौ की हत्या को देखकर मेरा कलेजा फटना शुरू हो जाता है। इस प्रकार का दर्द सभा में जाकर करते थे। जब नेहरू जी, फूल वाले चाचा जी प्रधानमंत्री को बना तो फिर वो दर्द, वो भाषण, वो वाणी, वो वचन, वो प्रतिज्ञा, वो सब की सब भूल गए। ना बनने पर जनता को विश्वास दिला रहा था कि हम जब प्रधानमंत्री को बनेंगे एक काम को सबसे पहले करेंगे। अब लो, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री को बने तो किसी शख्स ने जाकर कहा कि आपने कुछ प्रतिज्ञा को की थी, क्या आपको याद है? तो पता है कि नेहरू जी ने क्या बोला, क्या बयान को दिया? उस वक्त उस समय का था, अब समय बदल गया है। उस समय में मैं वहाँ पर था, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। हो गया। बन जाने के बाद अपनी मोचर को ही बदल लिया, भूल गया वो अपनी वाणी, अपनी प्रतिज्ञा को। सत्ता में आते हुए जो ही सत्ता में आए तो ही वो अपनी सारे के सारे वचन भूल गए। न अब उनको दर्द ख्याल हैं। जब गौ की हत्या को वो देखते थे और उनका जो कलेजा फटता था, दर्द को महसूस होता था, वो सब भूल गए। सत्ता को पाने के बाद उस वक्त उस समय पकना शुरू कर दिया। नेहरू जी ने
फूल वाले चाचा जी ने सबसे खराब की जो बात की वो ये है कि हम जब गौ की हत्या पूरे भारत में बंद कर देंगे तो फिर विदेशी मुद्रा वो कम हो जाएंगे, विदेशी लोग मुझ पे हंसेंगे, ठक्का को उड़ाएंगे, मजाक को उड़ाएंगे। मैं इनका विरोध नहीं कर सकता, मैं इनको सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं गौ की हत्या बंद नहीं करवा सकता। इसी प्रकार से चलता हुआ रहेगा। अगर मैं गौ की हत्या बंद करवा देंगे तो फिर विदेशी मुद्रा वो कम हो जाएंगे। गौ की हत्या करवाने से विदेशी मुद्रा अधिक मिलता है। इस प्रकार का बयान नेहरू जी का, समझ रहे हो ना, सत्ता में आते ही किस प्रकार से पलटवार को करता है। ना बनने पर लंबी लंबी सूची को बनाता है, मैं बनने के बाद ये करूँगा वो करूँगा। जब बन जाता है तो फिर ये हाल नेहरू जी के जैसे गौ की हत्या करवा कर नेहरू जी मुद्रा को चाहता था, विदेशी मुद्रा को, मुद्रा की लालच में पवित्र सी माँ को कटवाता था। ऐसे व्यक्ति को नेहरू कहना शर्म आनी चाहिए। अपनी नामों के आगे पहली लेटर में क्या लगवाता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये शख्स ये भारत का नहीं था, ये विदेशी था, ये गौ को खाने वाले व्यक्ति था। ऐसे शख्स को जानवर की तुल्य ही माननी चाहिए। जब भाषण को करता था, बयान को देता था, मैं बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वोट को लेने के लिए ये सब नौटंकी। ऐसे